चलिए आज आपका नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन क्यूमुलेटेड कंपाउंड। पिछले क्लास में हमने पढ़े थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन कंजुगेटेड कंपाउंड। तो ध्यान दोगे, आज जो हम बातचीत करेंगे वो हम बातचीत करेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन क्यूमुलेटेड कंपाउंड। तो सबसे पहले मैं यहां पे हेडिंग देता हूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर या आइसोमेरिज्म इन क्यूमुलेटेड कंपाउंड, CUMULATED, क्यूमुलेटेड कंपाउंड। ध्यान देना, क्यूमुलेटेड कंपाउंड सबसे पहले हम कहेंगे किसको? तो ध्यान देना, किसी भी कंपाउंड में अगर कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसको आप कहेंगे क्यूमुलेटेड कंपाउंड, या आप उसको एलिन सिस्टम भी कहेंगे। तो यहां पे कहेंगे क्यूमुलेटेड कंपाउंड, यहां पे कहेंगे कंपाउंड हैविंग कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड कॉल्ड क्यूमुलेटेड कंपाउंड, CUMULATED, क्यूमुलेटेड कंपाउंड कहेंगे, या आप इसको कहेंगे ALLENES, एलिन्स कंपाउंड कहेंगे, या आप इसको एलिन्स सिस्टम्स भी कह सकते हो। आप कहना ALLENES, एलिन्स सिस्टम भी आप इसको कह सकते हो। तो ध्यान देना, अगर कोई भी कंपाउंड में कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड हो तो उस सिस्टम में ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे डिसाइड करेंगे, ये बात करेंगे। तो यहां पे मैं कहूंगा, अगर आपका कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड हो, कंटिन्यूअस अगर डबल बॉन्ड हो तो आप कहेंगे कंटिन्यूअस डबल बॉन्ड को कहेंगे CUMULATED, क्यूमुलेटेड कंपाउंड। और ये जो क्यूमुलेटेड कंपाउंड हैं ये आपके दो पार्ट्स में डिवाइड होंगे। आप कहेंगे ये जो दो पार्ट्स होंगे, एक होगा तेरा ऑड नंबर का सेट और एक होगा तुम्हारा इवन नंबर का सेट। सुनना, ये ऑड नंबर डबल बॉन्ड होगा और इस पॉइंट पे अगर हम बातचीत करते हैं तो यहां कहेंगे इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड। अब सुनोगे, अगर ऑड नंबर्स ऑफ डबल बॉन्ड होगा तो आप इसको कहेंगे प्लेनर मॉलिक्यूल्स। और इसके बारे में जब हम बातचीत करेंगे तो आप यहां पे कहेंगे ये होगा तुम्हारा नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स। ध्यान देना, अगर प्लेनर मॉलिक्यूल्स रहेगा तो आप कहना कि ये सोच करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और नॉन प्लेनर मॉलिक्यूल्स होगा तो आप कहेंगे कि नॉट सोज ज्योमेट्रिकल आप कहेंगे आइसोमर, ये आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अब हम इसमें प्लेनेटरी को भी देखेंगे और उसके बारे में डिस्कस भी करेंगे कि इस मॉलिक्यूल्स को प्लेनर क्यों कहे, इस मॉलिक्यूल्स को नॉन प्लेनर क्यों बोले। और इसको बोलने से पहले हम देखेंगे प्लेन्स के बारे में और डिटेल से यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये नहीं कि छोटी मोटी पॉइंट को डिस्कस करेंगे ये प्लेनर है ये नॉन प्लेनर, नहीं। हम यहाँ जो बातचीत करेंगे वो ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के बाद बातचीत करेंगे। तो यहाँ हम ऑर्बिटल डायग्राम भी सीखेंगे और प्लेनेटरी भी सीखेंगे। तो ध्यान देना, ये थोड़ा सा पकाऊ टॉपिक है, बच्चे लोग को बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। एक दो प्रॉब्लम में तो आपको दिक्कत होगा, बट दो से ज़्यादा ही जैसे ही क्वेश्चन पे जाओगे वो आप सारे के सारे सीख जाओगे।
इसलिए डरने वाली बात नहीं है, प्लेनेटरी को बढ़िया ढंग से समझेंगे। तो ध्यान देना, यहां हम बातचीत करेंगे सबसे पहले प्लेनर और नॉन प्लेनर के बारे में। तो सुनोगे, हम प्लेनर किसको कहेंगे और नॉन प्लेनर। यहां मैं 2 मॉड्यूल्स आपको दिखा रहा हूं, ध्यान देना। ये जो मॉडल्स देख रहे हो आप, अगर मैं इस मॉडल्स को मैं यहां पे रख दूं, यहां पे रख दिया, तो ये जो चारों बाउंड जो दिख रहे हैं आपके, ये इसके बोर्ड के प्लेन में आ जाएंगे। ध्यान देना, ये प्लेन में आ जाएंगे। ऐसे इसको अगर चिपका दूं तो ये इसके प्लेन में आ जाएंगे, इसके प्लेन में ये, इसके प्लेन में ये। बट ध्यान देना, तो आप इसको प्लेनर कहोगे। बट अगर ऐसा मैं कर दूं कि 2 पार्ट यहां चिपका रहे और 2 पार्ट चिपका नहीं रहे, तो उसको मैं नॉन प्लेनर कंपाउंड कहूंगा। सुनना, नॉन प्लेनर कंपाउंड यहां मैं एक लाया हूं, थोड़ा सा इसको देखोगे, ध्यान दोगे। इस दोनों को अगर मैं बोर्ड में प्लेन में रख रहा हूं, इस दोनों को प्लेन में रख दूं, तो ये बेटा अप टू द प्लेन होगा। ऊपर एक ऊपर है और एक तुम्हारा नीचे है। जो ऊपर है उसको हम कहेंगे अप टू द प्लेन, जो नीचे है उसको मैं कहूंगा डाउन टू द प्लेन। सुनना, ये प्लेन में है और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। अगर परपेंडिकुलर है तो आप कहेंगे कि एक अप होगा और दूसरा जो पीछे है उसको आप कहेंगे डाउन टू द प्लेन। मींस बोर्ड के जो ऊपर दिख रहा है ये होगा अप टू द प्लेन और पीछे वाला होगा डाउन टू द प्लेन। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्बिटल डायग्राम में प्लेनेटरी। तो यहां पे हेडिंग दे देते हैं प्लेनेटरी, या आप कहेंगे प्लेनरिटी ऑफ कंपाउंड के बारे में। तो यहां हम आपको दिखाएंगे कि कौन कौन सा कंपाउंड प्लेनर होगा, कौन कौन सा कंपाउंड प्लेनर नहीं होगा। तो प्लेनेटरी के बारे में जब हम देखते हैं तो मैं कुछ कंपाउंड बनाता हूं। यहां पे कहेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 यहां पे। तो यहां जो कार्बन है, कार्बन इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा और कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाता है। जब हम एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बारे में बातचीत करेंगे तो कार्बन के 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। तो ध्यान देना, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है कार्बन, ये आपका 6 होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो 1s2 2s2 और यहां पे आप कहेंगे 2p2। ध्यान देना, ये ग्राउंड स्टेट में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। यहां आप कहेंगे s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में आप कहोगे कि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे। ये ग्राउंड स्टेट, यहां पे आप कहेंगे ग्राउंड स्टेट। और ग्राउंड स्टेट जैसे ही ये एक्साइटेड स्टेट में आएंगे, एक्साइटेड स्टेट में आएंगे तो इसका 1 इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें आ जाएंगे और इसमें आएंगे तो इसके ये सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स अनपेयर्ड हो जाएंगे। ये अनपेयर्ड हो गए और जितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ही बाउंड बनेगा। ध्यान देना, ये s ऑर्बिटल्स है और ये p ऑर्बिटल्स है और p में ये px प्लेन में है, ये py और ये pz प्लेन में है। तो ध्यान देना, ये सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स अगर आपस में कंबाइंड होंगे तो बाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। तो ध्यान देना, जब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन देखूंगा या इसका स्ट्रक्चर देखूंगा तो ये जो आपके स्ट्रक्चर मिलेंगे कुछ इस तरह के मिलेंगे, HH डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H और ये H मिलेंगे। ध्यान देना, इसका जब मैं हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बातचीत करूंगा तो ये sp2 और इसके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बातचीत करूंगा तो sp2। ध्यान देना, जब sp2 है तो आप कहेंगे sp2 जब भी मिलेगा तो आप कहेंगे ये ट्रेंगुलर फॉर्म में मिलेंगे, ट्रेंगुलर फॉर्म में, और ये sp2 मिलेंगे तो आप कहेंगे ये ट्रेंगुलर फॉर्म में मिलेंगे, ट्रेंगुलर। और इस कार्बन का एटॉमिक ऑर्बिटल्स इस कार्बन के एटॉमिक ऑर्बिटल से अगर ओवरलैप करेगा तो बाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो ध्यान देना, यहां जो बाउंड का फॉर्मेशन है हो रहा है कार्बन ट्रेंगुलर फॉर्म में, तो आप पहले इसको ट्रेंगुलर बना लो। ये ऐसा, ये ऐसा, ये ट्रेंगुलर बनाए ये कार्बन,
और इसमें इसके बगल वाले जो कार्बन है ये भी ट्रेंगुलर हैं, यहां पे ये और ये बॉन्ड बनाए। सुनोगे, इस कार्बन का ध्यान देना, बॉन्ड जो बनाएंगे एस ऑर्बिटल्स px py और pz, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है तो 4 बाउंड मिलेंगे। बट ध्यान देना अगर ये s है तो ये s के साथ ओवरलैपिंग किया अगर ये s है तो s के साथ यहां पे आप कहेंगे एक px होंगे, एक py मिलेंगे, और यहां पे जो बाउंड बन रहे हैं ये आपके सिग्मा बाउंड बन रहे हैं। बट ध्यान देना एस एस ओवरलैपिंग किया तो सिग्मा, ये सिग्मा, बट ऊपर वाला पाई बाउंड है, और पाई बाउंड अगर ओवरलैपिंग होगा तो साइड वाइज ओवरलैपिंग होगा या लेटरल ओवरलैपिंग होगा, तो आप कहेंगे उस कंडीशन में पाई बाउंड बनाएंगे। तो इसका 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बाउंड बना चुका है, एस एस px हाइड्रोजन के साथ, px हाइड्रोजन के साथ, और यहां पे जो है एक pz है, ये तुम्हारा pz है। अगर यहां pz है तो आप कहेंगे कि ये आपके pz के साथ बाउंड बनाएंगे यहां पे, और ये आपका पाई बाउंड बनाएंगे, ये इस टाइप से तो यहां पे एक सिग्मा बाउंड बने और यहां जो बन रहे हैं ये पाई बाउंड। अब सुनना इस कार्बन का भी 4 ही एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, तो आप कहेंगे कि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स में एक s है, एक z, ध्यान देना s z इन्वॉल्व हो गया है, और यहां जो बच रहा है px और py, तो ये जो दोनों लोब्स होंगे px और ये py में होंगे, मींस आप कहेंगे ये दोनों लोब्स xy प्लेन में हैं, और यहां भी आप कहेंगे कि ये लोब्स xy प्लेन में हैं, तो आप कहेंगे इसको हम कहेंगे प्लेनर मॉलिक्यूल्स। यहां आप कहेंगे प्लेनर मॉलिक्यूल्स, मींस ये लोब x और y प्लेन में है, इधर भी ये लोब xy प्लेन में है, तो इसको प्लेनर मानेंगे। अब सुनना, अगर इधर xy हो जाए और यहां y और z आ जाए तो आप कहेंगे उसको प्लेनर नहीं कहेंगे, तो सीधा कहना कि ये जो मॉलिक्यूल्स है आप कहेंगे इसको हम प्लेनर कहेंगे, प्लेनर, इसको प्लेनर कहेंगे। पहले इतना लिख लीजिए, उसके बाद 2-3 क्वेश्चन बनाऊंगा, 2 क्वेश्चन में आपको पता चलेगा कि प्लेनर किसको है कहेंगे और नॉन प्लेनर किसको कहेंगे। पहले इतना को लिख लो। यहां पे आपने देखा कार्बन के जो बाउंड बनेंगे, ये जो बाउंड बनाएंगे ये s ऑर्बिटल्स px py और pz एटॉमिक ऑर्बिटल्स बाउंड बनाएंगे। पहले इतना को लिख लो। यहां ध्यान देना, यहां ऑड डबल बाउंड है, तो ऑड डबल बाउंड प्लेनर, इसका दोनों लोब्स xy प्लेन में है, इसका भी दोनों लोब्स xy प्लेन में गया, तो इसको हम कहेंगे प्लेनर। ध्यान देना, मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूं यहां पे, सेकंड क्वेश्चन मैं कराऊं कि यहां पे CH2 डबल बाउंड CH2 ये अगर ऐसा है तो इस कंपाउंड को नॉन प्लेनर क्यों कहेंगे, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सुनना, यहां जो ऑर्बिटल्स है इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो C के साथ H मिलेंगे, डबल बाउंड C, ये H और H मिलेंगे। पहले जब हम हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, ये हाइब्रिडाइजेशन sp और ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 मिलेंगे। ध्यान दोगे, जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये तुम्हारा ट्रेंगुलर होगा, ट्रेंगुलर। sp हाइब्रिडाइजेशन होगा तो इसका लीनियर शेप होगा, आप कहेंगे ये लीनियर होगा, लीनियर, और sp2 होगा तो इसको आप कहेंगे ट्रेंगुलर। तो यहां पे जो कार्बन है वो ट्रेंगुलर है, ये लीनियर है और ये भी ट्रेंगुलर, तो इसके एटॉमिक ऑर्बिटल्स को पहले ट्रेंगुलर में रखना है, लीनियर, और इसको ट्रेंगुलर में रखनी है। अब सुनोगे, इसको ट्रेंगुलर में कैसे रखेंगे, कार्बन का एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दूसरा, तीसरा, ये ट्रेंगुलर है,
बट ध्यान देना ये तुम्हारे लीनियर है, जब लीनियर बनाऊंगा तो इसका एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ध्यान दोगे इस कार्बन में लेटरल ओवरलैपिंग हुआ, यहां एक्सियल ओवरलैपिंग हुआ, तो यहां आप कहेंगे एक सिग्मा बॉन्ड बना। इस कार्बन ये है, ये कार्बन ये है, इसके बगल वाला ट्रेंगुलर है, यहां पे ट्रेंगुलर बनाते हैं, यहां पे ये मैंने ट्रेंगुलर बना दिया। सुनोगे ये कार्बन कार्बन, कार्बन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बाउंड बनाएगा एक S, एक PX, एक PY और एक PZ। तो यहां पे अगर मैं कह दूं कि अगर ये S है तो S के साथ बाउंड बनाएंगे, और अगर मैं कह दूं कि यहां पे सिग्मा बाउंड बना रहे हैं तो एक पाई बाउंड भी होगा। बट ध्यान देना अगर ये S है इसको मैं PX ले लिया, इसके PY बना लिया, तो एक PZ इसके PZ के साथ अगर लेटरल ओवरलैपिंग करेगा, लेटरल ओवरलैपिंग, तो यहां पे आप कहेंगे पाई बाउंड बनाएगा। आप सुनोगे तो इस पॉइंट पे सिग्मा बना और इस पॉइंट पे क्या बना, पाई। अब ध्यान देना इसका PZ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और इसका भी PZ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग किया और पाई बाउंड बनाया। यहां देखो अब ये कार्बन दो बाउंड बना चुका है, दो बाउंड कौन सा बनाएगा, SZ इन्वॉल्व है, SZ, तो एक PX होगा दूसरा PY होगा। तो ध्यान देना अगर ये PX है तो इसके PX से बाउंड बनाएगा, और एक तुम्हारा PY है, यहां पे आप कहेंगे PY, तो इसके PY एटॉमिक ऑर्बिटल से के साथ ओवरलैपिंग करेगा और पाई बाउंड बनाएगा। सुनना ये PX ओवरलैपिंग किया तो यहां सिग्मा बाउंड, और इस पॉइंट पे आप कहेंगे पाई बाउंड। तो इस कार्बन का दो एटॉमिक ऑर्बिटल से इन्वॉल्व हो चुका है, PX PY। तो यहां जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स बच रहा है एक S है दूसरा PZ, मींस आप कहेंगे ये SZ प्लेन में है। और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो ये XY प्लेन में है, तो ध्यान देना ये XY प्लेन में है, ये SZ प्लेन है, तो आप इसको कहेंगे कि नन प्लेनर कंपाउंड होगा। यहां आप कहेंगे ये नन प्लेनर कंपाउंड, नन प्लेनर कंपाउंड। और जब नन प्लेनर कंपाउंड रहेगा तो एक लोब्स इसके अप टू द प्लेन रहेंगे, दूसरा आपके डाउन टू द प्लेन रहेंगे, जो मैंने आपको बताया है। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद बातचीत करते हैं। अब ध्यान देना अगर नन प्लेनर कंपाउंड होगा तो इसके दो लोब जब प्लेन में होगा तो ये लोब इसके प्लेन में नहीं रहेंगे, एक आगे रहेंगे दूसरा पीछे जाएंगे। और ये किस टाइप से होगा यहां पे थोड़ा सा देख लेना, ध्यान देना इसके बारे में मैं बताया हूं कि अगर ये दो लोब्स है ये दोनों प्लेन में है तो बोर्ड के आगे एक बाउंड इधर रहेगा एक पीछे जाएगा। तो जब आप आगे से देखेंगे तो ये दिखेगा बट पीछे वाला दिखेगा नहीं, तो आगे वाला अप टू द प्लेन, पीछे वाला डाउन टू द प्लेन, और ये दोनों जो बाउंड होंगे इसके प्लेन में मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद स्ट्रक्चर बनाता हूं। अब सुनोगे यहां आपने प्लेनेटरी देखा थोड़ा सा, अब मैं एक तीसरा स्ट्रक्चर इसी में ले रहा हूं, इसको फिर से देख लो। अगर तीन बाउंड्स अगर आ जाए, 3 कंटिन्यूअस बाउंड, तो वो ऑड डबल बाउंड होगा, वो भी प्लेन में होगा। जैसे मैं यहां पे थर्ड क्वेश्चन लिया कि CH2 डबल बाउंड C, यहां डबल बाउंड C, डबल बाउंड H2, ध्यान देना कंटिन्यूअस डबल बाउंड, और कंटिन्यूअस डबल बाउंड है तो यहां कहेंगे कि डबल बाउंड नंबर, डबल बाउंड का नंबर ये आपके 3 हैं जो ऑड हैं। अगर ऑड हैं तो आप कहेंगे ये प्लेनर होगा, ये क्या होगा, प्लेनर। अब प्लेनर है कैसे ये देख लेते हैं। सिंपली इसका जब स्ट्रक्चर बनाते हो पूरे कंपाउंड में तो सुनोगे C के साथ HH, डबल बाउंड C, डबल बाउंड C, डबल बाउंड C, ये H और H में होगा, ऐसा होगा। अब ध्यान देना इसका हाइब्रिडाइजेशन
sp है sp2, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। अब सुनना, अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो ये तुम्हारा ट्रेंगुलर होगा, ट्रेंगुलर ट्रेंगुलर, और ये दोनों ये होगा लीनियर, आप कहेंगे लीनियर, और ये जो तुम्हारे कार्बन मिलेंगे ये अगेन ट्रेंगुलर मिलेंगे। तो आप यहां पे ट्रेंगुलर बना लो, ट्रेंगुलर बना लो। तो इसका जो शेप होगा ट्रेंगुलर, पहले ट्रेंगुलर बना करके देखना है। हम ट्रेंगुलर अगर बनाते हैं, एक लोब, दो लोब, तीसरा लोब, ये ट्रेंगुलर आ चुका है। इसके बगल वाला लीनियर, ये कार्बन है, ये लीनियर हुआ, थोड़ा सा बड़ा बन गया, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूं। सुनना, ये तुम्हारे लीनियर है, इसके बगल वाला ये भी लीनियर है, ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, और इसके बगल वाला जो कार्बन है ये ट्रेंगुलर है, ये ऐसा और ये ऐसा। सुनोगे, यहां पे ये कार्बन है, 1 कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये 3rd कार्बन और ये 4th कार्बन। यहां भी देखोगे 1 2 3 और 4th कार्बन है। कार्बन का 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्ड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होगा। तो ये जो 4 हैं वो कौन कौन से हैं आपको बता चुका हूं। ये 4 के बारे में हम बताए हैं। S होता है, PX, PY और PZ, ये इतने मिलते हैं। अब सुनना, अगर ये S है तो S के साथ बाउंड, SS मिलकर के यहां पे एक सिग्मा बाउंड बना लेंगे, ये सिग्मा, बट एक तुम्हारे पाए हैं। पहले ध्यान देते हैं, ये SS ओवरलैपिंग किया, ये PX है, PY, एक मैं यहां पे कह रहा हूं PZ। अगर ये PZ है तो इसके PZ के साथ अगर मिल जाएंगे, यहां पे लेटरल ओवरलैपिंग करेंगे इसके साथ, तो यहां पे आपके बनेंगे पाई बाउंड, यहां पे कहना पाई बाउंड। ध्यान देना, इस कार्बन का चारों एटॉमिक ऑर्बिटल से इन्वॉल्व हो गया। अगर हम इसमें देखेंगे तो एक S, दूसरा Z, S और PZ इन्वॉल्व है, बच रहा है PX और PY। अगर इसको मैं PX कह दूं तो ये इसके PX के साथ मिलेंगे। तो ध्यान देना, PX, PX, PZ, S, इस कार्बन का 3 एटॉमिक ऑर्बिटल से इन्वॉल्व हो चुका है। एक बचा है तुम्हारा PY। ध्यान देना, यहां जो तुम्हारा PY है, इसके PY के साथ अगर लेटरल ओवरलैपिंग करेगा तो यहां पे आप कहेंगे पाई बाउंड। सुनना, यहां पे ये सिग्मा और यहां पे ये पाई। अब सुनोगे, इस कार्बन का 2 एटॉमिक ऑर्बिटल से इन्वॉल्व हो चुका है। इसमें ध्यान देना, PX और यहां पे अगर आप कहेंगे कि ये PY है तो ये PY। अब सुनना, मीन्स अगर ये PY है तो ये भी तुम्हारा PY है। इस कार्बन का X PY इन्वॉल्व हुआ। अब सुनना, इसमें PX PY, अब बच रहा है S और Z। ध्यान देना, S का जो प्लेन है ये इस प्लेन में है, तो अगर ये S है तो दूसरे के S के साथ मिलकर के यहां सिग्मा बाउंड बना लेंगे। और ध्यान देना, S के बाद एक Z है, तो आप कहेंगे कि यहां पे अगर PZ है तो ये इसके PZ के साथ यहां पे पाई बाउंड बना लेंगे, PZ, तो आप कहेंगे ये PZ यहां पे सिग्मा बाउंड बनाए और यहां पे पाई बाउंड बनाए। अब सुनना, अब इस कार्बन में देखोगे तो S और PZ बाउंड बना लिए। अब यहां पे बच रहा है एक X, एक Y, तो आप कहना ये PX होगा और एक PY। मीन्स आप कहेंगे ये XY प्लेन में है, इस साइड का लोब XY प्लेन में है, और इस साइड का भी लोब अगर देखोगे तो X और Y ही प्लेन में मिलेंगे। तो ये लोब
और यहां के ये दोनों लोग एक ही प्लेन में हैं, तो इस मॉलिक्यूल्स को मैं प्लेनर मॉलिक्यूल्स कहूंगा। पहले इतना को लिख लो। ये थर्ड क्वेश्चन हुआ। और एक मैं क्वेश्चन लूंगा फोर्थ क्वेश्चन, जिसमें 4 डबल बॉन्ड आएंगे, और 4 डबल बॉन्ड आएंगे तो वो होगा इवेंट डबल बॉन्ड। और इवेंट डबल बॉन्ड देखोगे तो नॉन प्लेनर हो जाएगा। पहले इतना को लिख लो। ध्यान देना, नेक्स्ट यहां जो मैं नेक्स्ट के बारे में बातचीत करूं, तो मैं फोर्थ क्वेश्चन के बारे में बातचीत कर रहा हूं कि CH2 डबल बाउंड C डबल बाउंड C डबल बाउंड C डबल बाउंड C, ये H2 हुआ। और इसके बारे में बातचीत करूं कि ये प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। सुनना, तो आप देखोगे कि 1 2 3 4 बाउंड है और 4 डबल बाउंड कंटिन्यूअस है, तो आप कहना इवेंट डबल बाउंड। और जैसे ही इवेंट डबल बाउंड होगा, आप कहोगे कि ये नॉन प्लेनर होगा। नॉन प्लेनर, एक्चुअली ये नॉन प्लेनर है या नहीं, ये कैसे देखें? तो सबसे पहले इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना करके देखते हैं कि ये प्लेन में है या नॉन प्लेन में है। तो ध्यान दोगे, इसका स्ट्रक्चर जब बनाओगे तो C के साथ HH मिलेंगे, डबल बाउंड C डबल बाउंड C डबल बाउंड C डबल बाउंड C, H और H मिलेंगे, ऐसा मिलेंगे। अब सारे का हाइब्रिडाइजेशन देखो, यहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp2, कार्बन में sp2, ये sp, यहां पे कहना sp, और यहां पे कहना sp, और ये आपका sp2। ध्यान देना, ये जो तीनों हैं, ये तीनों sp हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद ये लीनियर होंगे। आप कहेंगे, यहां आप कहेंगे लीनियर, और लीनियर में जो एंगल मिलेंगे, यहां पे एंगल ये 180 मिलेंगे। ध्यान देना, sp2 है, sp2 है तो ये ट्रेंगुलर होंगे, ट्रेंगुलर, और ट्रेंगुलर में एंगल मिलेंगे 120। और इसके बारे में बातचीत करोगे तो ये भी तुम्हारे ट्रेंगुलर मिलेंगे, ट्रेंगुलर, और ट्रेंगुलर में यहां भी एंगल आपको मिलने वाले हैं 120। तो सबसे पहले एटॉमिक ऑर्बिटल्स को जितने एंगल मिल रहे हैं उस एंगल को दिखाओ आप। तो जब एंगल दिखाओगे यहां पे, तो ये एक सेंटर कार्बन है, ये ट्रेंगुलर में आएंगे, तो ये इस टाइप से इस टाइप से ट्रेंगुलर, ये कार्बन, इसके बगल वाला जो कार्बन है यहां पे कहना ये लीनियर होगा, लीनियर हुआ। इसके बगल वाला ये भी लीनियर, यहां पे कहेंगे ये ऐसा लीनियर। इसके बगल वाला ये भी लीनियर, ये ऐसा लीनियर। इसके बगल वाला sp2 ये ट्रेंगुलर होगा, यहां sp2 ये ट्रेंगुलर। ध्यान देना, इसमें कितने कार्बन हैं, कार्बन के बारे में बातचीत करोगे। 1 2 3 4 5, इसमें देखो 1 2 3 4 5। अब सुनोगे, ये जो कार्बन है इसके 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बाउंड का फॉर्मेशन करेगा, और 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे s px py और pz। अब सुनोगे, ये अगर s है तो s के साथ बाउंड, तो यहां आपको मिलेंगे एक px, एक py, और एक आपको मिलेंगे pz। अगर ये pz है तो इसके pz के साथ बाउंड बना लेंगे। यहां पे देखना, एक सिग्मा बाउंड बनता है, दूसरा पाई, ये सिग्मा है, ये पाई। जब आप क्वेश्चन को बनाओगे तो आपको अपने आप सारे कुछ पता चलेगा। तो इसमें s और इसके z के साथ बाउंड बना लिए। ध्यान देना, SZ इस कार्बन का बाउंड बना चुका है, एक s ऑर्बिटल z मींस इस कार्बन का SZ इन्वॉल्व हो गया। अब है एक px, एक py। अगर मैं इसको px कहता हूं तो ये px के साथ बाउंड बनाएंगे, और इसमें एक py एटॉमिक ऑर्बिटल्स है। अगर ये py है तो इसके py के साथ बाउंड बनाएंगे, अगर ये py तो ये py। तो ध्यान देना, ये py बाउंड बना लेंगे। अब सुनना,
इस कार्बन का 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स बाउंड के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गए। एक पी, अब सुनना, ये px है तो यहां भी बेटा px ही होगा, px और py, ध्यान देना px py। एक बच रहा है s और z, s का प्लेन सीधे में है तो आप कहोगे कि ये s है तो ये s के साथ बाउंड, और यहां पे एक pz है, यहां पे कहना कि pz इसके pz के साथ बाउंड बना लेगा pz, और यहां पे अगर बाउंड बना लिया तो आप कहेंगे कि यहां पे ये पाई बाउंड बन गए, पाई बाउंड। ध्यान दोगे, एक सिग्मा दूसरा पाई। इस कार्बन का 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व, s और z, s z। अब बच कौन बचा रहा है, s z में एक बच रहा है px और py। ध्यान देना px का प्लेन ये सीध में है तो आप कहेंगे कि ये px है, इसके px के साथ बाउंड बनाएंगे, और एक इसमें py है, अगर ये py है तो इसके py के साथ यहां पे बाउंड बनाएंगे, py और py, तो ये दोनों बाउंड बना लेंगे। तो ध्यान देना इस कार्बन में px और py बाउंड बनाए, px py, तो यहां जो 2 लोब बचा है s और pz का है, तो यहां जो ये जो लोब हैं ये sz प्लेन में है, और यहां पे अगर मैं बातचीत करूं तो ये xy प्लेन में है, तो कहना ये दोनों लोब xy प्लेन में है और यहां दोनों लोब हैं sz प्लेन में है, तो सीधा आप कह देना कि ये कंपाउंड आपका नन प्लेनर कंपाउंड होगा। ध्यान देना यहां पे आप कहेंगे नन प्लेनर कंपाउंड, कंपाउंड। तो ध्यान देना जब कंटिन्यूअस डबल बाउंड में ऑड नंबर्स ऑफ डबल बाउंड आता है तो मॉलिक्यूल्स प्लेनर होता है, और इवन नंबर्स ऑफ डबल बाउंड आता है तो नन प्लेनर होता है। और मैं अभी आपसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में बातचीत करूं, अभी हम प्लेनेटरी देखें, अब हम ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में बातचीत करेंगे। पहले इतना को लिख लो। फोर्थ के बाद अब मैं मेन टॉपिक पे आ रहा हूं, ज्योमेट्रिकल आइसोमर मेरिज्म में। ध्यान देना ज्योमेट्रिकल आइसोमर में अगर कंटिन्यूअस डबल बाउंड रहे, कंटिन्यूअस डबल बाउंड रहे, तो आप कंटिन्यूअस डबल बाउंड को एक ही डबल बाउंड कंसीडर करना। आप कहना वन डबल बाउंड, और ये जो डबल बाउंड है इसको हम लोग मानते हैं रिजिड पार्ट, रिजिड पार्ट। और जब रिजिड पार्ट्स आप मान लेंगे तो रिजिड पार्ट के दोनों साइड डिफरेंट एटम्स और ग्रुप अटैच रहेगा, तब आप ज्योमेट्रिकल आइसोमर कहोगे कि मिलेगा। जैसे मैं यहां पे एक एग्जांपल ले रहा हूं कि C डबल बाउंड C, ये HCH3 है, यहां पे H, ये CH3 है। तो इसके बारे में डिस्कस किए हैं हम कि ये रिजिड पार्ट दोनों साइड ग्रुप डिफर, और दोनों साइड ग्रुप डिफर है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। बट ध्यान देना एक बात मैं आपको खुल करके बोला हूं कि अगर दो H के बीच या कोई सेम ग्रुप के बीच अगर डिस्टेंस d1 है, अगर मैं इस एक पार्ट को कांस्टेंट रख करके दूसरे पार्ट को चेंज कर दूं तो डिस्टेंस आपका डिफर होनी चाहिए। तो ध्यान देना यहां C डबल बाउंड C, ये H है, यहां पे CH3, इस साइड को कांस्टेंट रखा, इस साइड को चेंज किया, चेंज करने के बाद ये मिल रहा है CH3 और ये H। सुनना इस दोनों के बीच का डिस्टेंस d1 था, जब मैंने इसको चेंज कर दिया तो ध्यान देना ये डिस्टेंस d2 हो गया, और यहां पे आप कहोगे d1 नॉट इक्वल टू d2, d1 नॉट इक्वल टू, जब d1 नॉट इक्वल टू d2 देन दिस कंपाउंड सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर।
अब सुनना, इसको मैं एक मॉड्यूल्स द्वारा दिखाता हूं, सुनोगे? ये ऐसा है मॉड्यूल्स, इसमें ध्यान देना, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस d1 है। मान लेते हैं यहां से यहां जो भी डिस्टेंस हो। अब मैंने एक पार्ट को कांस्टेंट रखा, दूसरे पार्ट को मैं चेंज कर दिया। थोड़ा सा मैं चेंज करके दिखा ही देता हूं तुम लोग को। अभी देखो डिस्टेंस कम दिख रहा है, बट जैसे ही मैं इस दोनों पार्ट को चेंज करूंगा, सुनना, इसको मैं चेंज करूंगा, इसको नीचे लगाया, इसको ऊपर लगाया। अब ध्यान दोगे, यहां जो पहले इस दोनों के बीच का डिस्टेंस देख रहे थे, अब जो हम देखेंगे कि ये पहले नजदीक था, अब देखो ये दोनों दूर चला गया, तो यहां पे कहेंगे कि ये डिस्टेंस कम था, और यहां पे देखोगे तो ये डिस्टेंस ज्यादा हो गया, और ज्यादा हो गया तो आप कहेंगे कि ये तुम्हारा ट्रांसफॉर्म में आ गया, और पहले जो था वो तुम्हारा सिस फॉर्म में। तो यहां पे कहेंगे कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो किया। बट ध्यान देने वाली बात है कि यहां आपने एक ही डबल बाउंड डाला, तो अब अगर मैं दो डबल बाउंड ले लूं तब कैसा होगा इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर, पहले हम ये देखते हैं। अब सुनोगे, इसमें मैं कह रहा हूं कि अगर कंटिन्यूअस दो डबल बाउंड आ जाए, सुनोगे, यहां पे मैंने बोला कि CH3 CH डबल बाउंड C डबल बाउंड CH, ये CH3 ऐसा हो रहा है, और इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखना है। तो सबसे पहले कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाओ, C डबल बाउंड C डबल बाउंड C HCH3, और यहां पे अगर बातचीत करोगे तो H और CH3। सुनना, अगर मैं इस दोनों के बीच का डिस्टेंस d1 कंसीडर कर दूं, d1, और किसी एक पार्ट को कांस्टेंट रखते हुए दूसरे पार्ट को चेंज कर दूं, तो जब मैं चेंज करूंगा तो यहां पे होगा C डबल बाउंड C डबल बाउंड C, ये H, यहां पे CH3, और इस पॉइंट पे H मिलेंगे, इस पॉइंट पे CH3 मिलेंगे। सुनना, अगर ये दोनों का डिस्टेंस d1 है, और जैसे ही हम इस दोनों के डिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे तो आप कहेंगे कि ये डिस्टेंस d2, और जैसे ही आपने कहा कि d1 नॉट इक्वल टू d2, बस आपका यहां पे आंसर आएगा रॉन्ग, यहां पे आंसर आएगा रॉन्ग। यहां जो डिस्टेंस के बारे में बातचीत करेंगे हम, तो आप कहेंगे कि जितना डिस्टेंस ये यहां से यहां है उतना ही डिस्टेंस ये होगा, ड्यू टू मॉलिक्यूल्स नॉन प्लेनर है। मीन्स आप कहेंगे कि ये दोनों के प्लेन में ये है नहीं, तो ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं आप कहेंगे कि ये स्ट्रक्चर नॉट रियल, ये भी आप कहेंगे कि नॉट रियल है, और इसको भी आप कहेंगे कि ये नॉट रियल। आप कहेंगे ये रियल स्ट्रक्चर है ही नहीं, कहोगे तो रियल स्ट्रक्चर कैसे होगा? ध्यान देना, अगर ये दोनों, ये और दोनों ग्रुप अगर प्लेन में रहेगा तो इस दोनों ग्रुप के बारे में बातचीत करोगे तो एक अप टू द प्लेन मिलेगा, एक डाउन टू द प्लेन। मैं थोड़ा सा आपको एक स्ट्रक्चर दिखाता हूं, सुनोगे। यहां पे ऐसा, यहां पे ऐसा, थोड़ा सा देख लेना। यहां पे मैं एक ऑरेंज वाला लिया, सुनना, यहां मैंने एक ऑरेंज वाला लिया, ये ऐसा। ध्यान देना, ये दोनों ग्रुप अगर प्लेन में है तो यहां जो ये जो ग्रुप आपको मिलेंगे, एक मिलेंगे ऊपर, एक मिलेंगे ऊपर और दूसरा मिलेंगे नीचे। सुनना, अगर मैं इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर मैं d1 कर दिया और इसको मैं पीछे अगर ले गया तो पीछे भी ले जाऊंगा तो इसके और इस पीछे वाले के बीच का डिस्टेंस सेम ही रहेगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स नॉन प्लेनर है। अब सुनना, प्लेनर कहेंगे इसके प्लेन में इधर आनी चाहिए, बट इसके प्लेन में ये नहीं है, ये ऊपर है। ध्यान से देखना, ये ऊपर। और अगर मैं इस दोनों ग्रुप को चेंज कर दूं तो ये वाला पार्ट इस साइड आएंगे और ये वाला पार्ट नीचे जाएंगे, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम ही होगा।
और जब सेम होगा तो आप कहना ये डिस्टेंस सेम होगा, और सेम डिस्टेंस होगा तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अब सुनोगे, तो जब आप इसका रियल स्ट्रक्चर बनाओगे, ये रियल स्ट्रक्चर, तो रियल स्ट्रक्चर में क्या कहना CH, ये CH3 मिलेंगे, और यहां पे कहना C डबल बॉन्ड C। अगर एक ग्रुप तुम्हारे अप मिलेंगे CH3, तो दूसरा ग्रुप तेरे को डाउन में मिलेंगे, ये डाउन में। अब सुनोगे, अगर मैं इस दोनों के बीच का डिस्टेंस D1 ले लिया, D1, अगर मैं इस पार्ट को कांस्टेंट रख दूं, इस पार्ट को अगर मैं चेंज कर दूं, इस पार्ट को चेंज करूं, तो यहां जो इसका स्ट्रक्चर मिलने वाला है, स्ट्रक्चर आप कहेंगे C डबल बाउंड C डबल बाउंड C, और ऊपर में तुम्हारे H मिलेंगे, नीचे CH3 मिलेंगे, और इस पॉइंट पे कहेंगे डबल बाउंड CH3 मिलेंगे, और इस पॉइंट पे ये तुम्हारे H मिलेंगे, सुनना H मिलेंगे। तो ध्यान दोगे, जब मैं इस H और H के बीच का डिस्टेंस D1 कंसीडर किया, तो यहां भी देखेंगे तो दो H के बीच का डिस्टेंस D1 ही रहेगा, और यहां पे कहेंगे D1 इक्वल टू D1, मीन्स इसका डिस्टेंस D1, इसका डिस्टेंस D2, तो आप कहेंगे बोथ कंपाउंड आर सेम। यहां पे आप कहेंगे कि यहां पे आप कहेंगे बोथ कंपाउंड आर सेम, और जब बोथ कंपाउंड सेम है तो आप कहना नोट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। यहां पे लिख देना नोट सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, पहले इतना लिख लो। और इससे रिलेटेड मैं बहुत सारे क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा, सुनना। जहां कंटिन्यूअस डबल बाउंड हो उसको आपको एक ही डबल बाउंड माननी है, और उस डबल बाउंड के बारे में बातचीत करना है तो सबसे पहले देखना है कि वो प्लेनर है या नहीं है। प्लेनर भी अगर हो तो दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप लगी होनी चाहिए, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और नॉन प्लेनर वाला तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो ही नहीं करेगा। आपने देख लिया। अब सुनना, अब मैं कुछ कंपाउंड के बारे में बातचीत करूंगा और उसके बारे में पूछूंगा कि क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में मैं कह रहा हूं, क्वेश्चन में which of the following compound, which of the following compound show ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ध्यान देना, यहां मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया ये कंटिन्यूअस क्यूमुलेटेड कंपाउंड के बारे में या एलिन सिस्टम के बारे में, तो मैंने बोला कि CH2 डबल बाउंड C, और यहां पे मैंने लिया H2। आप कहोगे एक क्वेश्चन ये है, दूसरा क्वेश्चन है कि CH3, यहां पे दूसरा क्वेश्चन CH2 डबल बाउंड C, यहां H2। ध्यान दोगे, जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बनाता हूं। C के साथ H, C डबल बाउंड C, ये H और H, इस पूरे जो पार्ट्स हैं क्यूमुलेटेड सिस्टम, इसको एक बाउंड मान लो, और एक बाउंड मानोगे तो इसमें आपको देखना है कि ये ऑड है या इवन। आप कहेंगे कि ये इवन है, और इवन है तो सीधे कह देना नॉन प्लेनर, और नॉन प्लेनर अगर होगा तो सीधे यहां पे लिखोगे नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। नॉट शोज आप कहना ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ध्यान देना इसके बारे में, इसका जब स्ट्रक्चर लिखोगे तो H डबल बाउंड C, ये H और H। ध्यान देना, इसको पूरे को एक बाउंड मानना, और एक बाउंड मानने के बाद देखोगे इसमें
जो डबल बॉन्ड है ये ऑड है, और ऑड अगर है तो ये प्लेनर है। प्लेनर तो दिख रहा है कंडीशन में क्या दोनों साइड, इस साइड दोनों H ही है और इस साइड भी दोनों H है, प्लेनर है, बट रिजिड पार्ट्स के दोनों साइड डिफरेंट एटम्स ग्रुप नहीं है, तो सीधा कह दोगे कि ये नॉट सो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, नॉट सोज ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ज्योमेट्रिकल आइसोमर ये सो ही नहीं करेगा। अब ध्यान देना, यहां पे मैं थर्ड क्वेश्चन ले रहा हूं, थर्ड, C डबल बाउंड C डबल बाउंड C डबल बाउंड C, यहां पे H है, ये H है, ये भी H, और यहां पे CH3 लिया। 3 के बाद यहां मैंने 4 लिया कि CH3 C H, C डबल बाउंड C, यहां पे H और CH3। सुनोगे, ये जो कंटिन्यूअस डबल बाउंड है इसको आप एक बाउंड मानो और एक बाउंड अगर माना, 1 डबल बाउंड मान लो, और देखो कि 1 डबल बाउंड है ये ऑड है, मतलब इसको 1 डबल बाउंड, और ये जो है तुम्हारे ऑड हैं, और अगर ऑड है तो ये प्लेनर होगा। ये क्या होगा? अगर प्लेनर होगा तो इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करनी चाहिए। बट ध्यान देना, दोनों साइड जब ग्रुप देखते हो तो ये दोनों साइड सेम ग्रुप हैं, अगर सेम हैं तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो, प्लेनर रहते हुए भी ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अब यहां देखना, ये देखना ऑड है या इवन, आपको दिखाई दे रहा है कि 1 2 3 ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर, और ऑड नंबर है, आप सीधे कहोगे कि ये प्लेनर है, मींस इसके प्लेन में ये और इसके प्लेन में ये। ध्यान देना, अगर ये प्लेनर है बट इस साइड दोनों ग्रुप डिफर, इस साइड दोनों ग्रुप डिफर, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, मींस लिख देना कि ये शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर, पहले इतना को लिख लो, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। तो अभी आपने देखा कि कोई भी कंपाउंड अगर ऑड के फॉर्म में रहे तो प्लेनर होगा, और इवन के फॉर्म में रहे तो नॉन प्लेनर होगा, और प्लेनर होगा तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर तब शो करेगा जब उसके दोनों साइड डिफरेंट एटम्स और ग्रुप रहे, तभी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, अदरवाइज ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। कंटिन्यूअस डबल बाउंड को आप एक ही बाउंड मानोगे और फॉर्मूला पे पुट करके इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर निकालोगे। तो अभी मैं आपको फॉर्मूला भी बता चुका हूं, एक बार फिर से बताऊंगा, और उसके बाद इसके रिस्पेक्ट में 2-3 क्वेश्चन करेंगे कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कैसे निकालेंगे। पहले इतना को लिख लो। तो ध्यान देना, पहले मैं यहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मूला लिखता हूं। ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पिछले दिन फॉर्मूला बताए थे, 2 फॉर्मूला, एक कहेंगे नॉन आइडेंटिकल, आज भी मैं एक बार नॉन आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल के लिए फॉर्मूला बताए थे 2 to the power n, और यहां पे आइडेंटिकल के लिए फॉर्मूला बताए थे, आइडेंटिकल के लिए फॉर्मूला 2 to the power n - 1 प्लस 2 to the power p माइनस, यहां ध्यान देना p का वैल्यू आया था n + 1/2 और एक p का वैल्यू निकाले थे 1/2। ध्यान देना, यहां जो हम p का वैल्यू निकाले हैं, आप कहेंगे इस p में जब n रिजिड पार्ट्स ऑड हो, आप कहना ये जो फॉर्मूला लिख रहे हैं ये ऑड नंबर्स ऑफ रिजिड पार्ट्स के लिए है, ऑड नंबर्स ऑफ, यहां पे कहना है रिजिड पार्ट्स, और इसके बारे में बातचीत करोगे तो इवन नंबर्स ऑफ, आप कहना रिजिड पार्ट्स, और इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, सुनना। जैसे मैंने बोला है आपको कि CH2 डबल बाउंड CH, CH डबल बाउंड C डबल बाउंड CH, और यहां पे CH3 है, तो सबसे पहले कंपाउंड को देखना है आइडेंटिकल है या नॉन आइडेंटिकल। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूं, यहां फर्स्ट पे डबल बाउंड है, यहां सेकेंड पे डबल बाउंड है, तो ये कंपाउंड आइडेंटिकल हो ही नहीं सकता है,
कि यहाँ फर्स्ट पे डबल बॉन्ड, यहाँ तुम्हारा फर्स्ट पे डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ तुम्हारे सेकंड पे डबल बॉन्ड है, तो सीधा कहना नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड। यहाँ लिखना नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड। और नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड जब मिल जाए तो इसका फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला आप कहना 2 to the power n, 2 to the power n। अब तेरे को n खोजनी है कि रिजिड पार्ट्स कितने हैं, क्या वो रिजिड पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे हैं। ध्यान दोगे, इसका जब स्ट्रक्चर बनाओगे तो C के साथ H मिलेंगे, H डबल बाउंड C, यहाँ पे कहना H, C के साथ H डबल बाउंड C, डबल बाउंड C, यहाँ पे कहना H, ये CH3। ध्यान देना, इसको एक मानना डबल बाउंड। ये ऑड है या इवन? ध्यान देना, इवन। इवन वाला पार्ट ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ये शो नहीं कर रहा है। ध्यान देना, ये ऑड है, एक ही डबल बाउंड है, इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करनी चाहिए, बट दोनों साइड H है, मीन्स ये भी शो नहीं कर रहा है। मीन्स यहाँ पे कहेंगे n का वैल्यू जो है आ रहे हैं तुम्हारे 0, और 2 to the power 0 अगर लगाएंगे तो यहाँ 1 ही स्ट्रक्चर मिलेंगे, मीन्स इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होंगे। पहले इतना को लिखो। दूसरा मैंने क्वेश्चन कहा यहीं पे, सेकेंड क्वेश्चन, कि CH3 डबल बाउंड C, डबल बाउंड C, H, CH डबल बाउंड C, डबल बाउंड C, डबल बाउंड C, H, और यहां पे मैंने बोला CH3। इसके बारे में, और इसके बारे में अगर मैं बातचीत करूं तो मैं अगर पूछ लूं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, तो सबसे पहले कंपाउंड को आइडेंटिकल नॉन आइडेंटिकल डिफाइन करना। यहां देखो, सेकेंड कार्बन के बाद कंटिन्यूअस 2 डबल बाउंड, और इधर से जब काउंट करोगे तो सेकेंड के बाद कंटिन्यूअस 3 डबल बाउंड, मीन सीधे कह देना कंपाउंड नॉन आइडेंटिकल। यहां पे कहोगे ये जो कंपाउंड मिल रहे हैं, कंपाउंड के बारे में सीधे कहना कि नॉन आइडेंटिकल है। और नॉन आइडेंटिकल के लिए फॉर्मूला होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर का 2 to the power n। अब सुनना, n का वैल्यू कितने हैं। ध्यान देना, अगर कंटिन्यूअस डबल बाउंड है और डबल बाउंड इवन हो तो इसके बारे में तो कभी सोचेंगे भी नहीं कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। इसके बारे में सोचते हैं, इसके बारे में अगर सोचेंगे तो 1 2 3, और 3 अगर आ रहे हैं तो ये ऑड हैं, और ऑड अगर मिल रहे हैं तो ध्यान देना, एक H है एक बड़ा ग्रुप, यहां पे एक H एक बड़ा ग्रुप, तो ये रिजिड पार्ट हो सकता है। मीन्स यहां पे कहना n का वैल्यू 1, और जब n का वैल्यू 1 पुट करते हो तो 2 to the power 1 इसके 2 आइसोमर, मीन्स आप कहेंगे कि यहां पे एक सिस मिलेंगे, दूसरा ट्रांस मिलेंगे। पहले इतना को लिख लो। इसके बाद हम आज 4 या 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आज सिर्फ इतना ही देखेंगे। पहले इतना को लिखो, तो ये 2 क्वेश्चन मिले। मैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करूंगा। थर्ड, ध्यान देना, यहां जब हम थर्ड क्वेश्चन के बारे में बातचीत करेंगे, ये थर्ड क्वेश्चन, यहां पे मैं कह रहा हूं कि CH3 CH डबल बाउंड C, डबल बाउंड C, डबल बाउंड C, ये H CH डबल बाउंड C, डबल बाउंड C, H CH डबल बाउंड C, डबल बाउंड C, डबल बाउंड C, ये H और CH3 ऐसा है। और इसमें पूछ ले कि हाउ मेनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर आर पॉसिबल। सबसे पहले इस कंपाउंड को देखना है और देख करके बताना है कि ये आइडेंटिकल है या नॉन आइडेंटिकल। सुनोगे, ये 1 2 3 4 5th 6 7 8 9 10 11 12 13। इधर से देखो 1 2 3 4 5th 6 7 8 9 10 11 12 और 13। अब सुनोगे, इतना मिल गया। सेकेंड कार्बन के बाद कंटिन्यूअस 3 डबल बाउंड, यहां भी देखो सेकेंड कार्बन के बाद कंटिन्यूअस 3 डबल बाउंड। उसके बाद देखो 6 के बाद कंटिन्यूअस 2 डबल बाउंड, यहां भी देखो 6 के बाद कंटिन्यूअस 2 डबल बाउंड। तो आप सीधे कहना कि ये कंपाउंड आइडेंटिकल है। यहां पे कहेंगे ये आइडेंटिकल कंपाउंड, आइडेंटिकल कंपाउंड।
और जब आइडेंटिकल कंपाउंड आए तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मूला लगाना। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए फॉर्मूला 2 to the power n-1 प्लस 2 to the power p-1। अब सुनना, n कितने हैं, p कितने हैं। अच्छा ये बताओ कि ये जो कंटिन्यूअस डबल बाउंड हैं ये ऑड है या इवन। तो आपको दिखेगा ये ऑड नंबर है, ये ऑड नंबर, और ऑड नंबर है तो ध्यान से देखना, इधर एक H है एक CH3, इधर एक H एक बड़ा ग्रुप, मीन्स ये N हो सकता है ही, रिजिड पार्ट्स है। इसके बारे में बातचीत करोगे तो ये इवन है, इवन आपका रिजिड पार्ट्स होता नहीं है। बट ध्यान देना, यहां अगर मैं बातचीत करूं इतना पार्ट तो ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो ये रिजिड पार्ट्स है क्योंकि ये प्लेन में है। यहां पे कहेंगे ऑड नंबर, ये रिजिड पार्ट है। अब रिजिड पार्ट्स के दोनों साइड डिफरेंट ग्रुप, इधर HCH3, इधर भी एक H है बड़ा ग्रुप, तो आप कहना ये रिजिड पार्ट्स होगा और ये, और यहां पे n का वैल्यू 2 आ रहा है और 2 तुम्हारा इवन है, तो इवन के लिए p पहले निकालना, p इवन के लिए p निकालोगे तो आप कहना n/2, तो आप कहना 2/2, आप कहना 1। अब सुनना, यहां n भी मिल गया p भी मिल गया, तो यहां फॉर्मूला लगा दो 2 to the power 2-1 प्लस 2 to the power आप कहना 1-1, और आप कहेंगे 2 to the power 1, 2 to the power 1 प्लस 2-1 और 2 to the power 0, तो आप कहना 2 to the power 1 2 प्लस 2 to the power 0 1 और 2 प्लस 1, आप कहना इसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएंगे। पहले इतना को लिख लो, उसके बाद कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये 3 क्वेश्चन, 3 के बाद पहले इतना को लिखो, 3 के बाद मैं 4th के बारे में बातचीत करूंगा। ध्यान देना, अगर मैं 4th के बारे में बातचीत करूं, सुनोगे ठीक ढंग से। यहां मैं 4th में लिया कि CH2 डबल बाउंड C डबल बाउंड C डबल बाउंड CH, CH डबल बाउंड CH, CH डबल बाउंड CH, और यहां पे मैं कह रहा हूं कि CH डबल बाउंड C डबल बाउंड C, CH ये CH3, ये ऐसा है। और इसमें पूछ ले कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। सुनना, सबसे पहले देखना है कि कंपाउंड आइडेंटिकल है या नॉन आइडेंटिकल। यहां देखो, फर्स्ट कार्बन के बाद कंटिन्यूअस 3 डबल बाउंड है, यहां फर्स्ट के बाद कंटिन्यूअस 3 डबल बाउंड नहीं है, तो कंपाउंड नॉन आइडेंटिकल। यहां पे कहना कंपाउंड नॉन आइडेंटिकल, नॉन आइडेंटिकल, और कंपाउंड अगर नॉन आइडेंटिकल हो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए फॉर्मूला होगा 2 to the power n। अब सुनना, 2 to the power n, n है नंबर्स ऑफ रिजिड पार्ट्स दैट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अच्छा ध्यान दोगे इस कंटिन्यूअस डबल बाउंड के बारे में, ऑड है या इवन। आप कहना ये ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है, शो करनी चाहिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बट इसके इस साइड दोनों हाइड्रोजन है, मतलब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। दोनों आइडेंटिकल ग्रुप नहीं होनी चाहिए। ऑड है, शो करनी चाहिए, बट ये आइडेंटिकल आ गया, शो नहीं करेगा। सुनना, एक डबल बाउंड है तो ये शो करेगा, एक डबल बाउंड है ये भी शो करेगा, और कंटिन्यूअस डबल बाउंड है ये ऑड है, और यहां पे ये ऑड डबल बाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। मींस एक रिजिड पार्ट को एक बाउंड मानना, इस साइड HCH3, तो ये दोनों ग्रुप डिफर, इधर भी दोनों ग्रुप डिफर, तो ये शो करेगा। अब ध्यान देना, यहां अगर मैं रिजिड पार्ट्स के बारे में बातचीत करूं तो 1 2 और 3 आ रहे हैं, यहां 3, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए फॉर्मूला 2 to the power 3, तो आप कहना ये 8 आइसोमर, यहां पे कहना 8 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे। इसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेता हूं, 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में मैंने कहा कि CH2 डबल बाउंड CH, ये डबल बाउंड C डबल बाउंड C डबल बाउंड CH, CH डबल बाउंड C डबल बाउंड C डबल बाउंड CH,
और यहां पे कह रहा हूं सी एच डबल बाउंड सी डबल बाउंड सी डबल बाउंड सी डबल बाउंड सी एच, ये CH3, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा या नहीं। सुनना, सबसे पहले इतने बड़े कंपाउंड के बारे में आपको देखना है कि आइडेंटिकल है या नॉन आइडेंटिकल। यहां देखो फर्स्ट कार्बन के बाद 1 2 3 डबल बाउंड, यहां देखोगे फर्स्ट कार्बन के बाद डबल बाउंड नहीं है, तो सीधा कह देना कि ये कंपाउंड नॉन आइडेंटिकल है। यहां पे कहना नॉन आइडेंटिकल, और जब नॉन आइडेंटिकल कंपाउंड रहे तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना ज्योमेट्रिकल आइसोमर का, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर का फॉर्मूला है 2 to the power n। अब सुनोगे n कितने हैं, ये कंटिन्यूअस डबल बाउंड है, ऑड है या इवन, ऑड है या इवन, ध्यान देना 1 2 3 4 आ रहे हैं, ये 4 इवन नंबर है, इवन नंबर रहेगा तो इसके बारे में हम सोचेंगे ही नहीं, क्योंकि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। अब सुनना, ये कंटिन्यूअस डबल बाउंड, कंटिन्यूअस डबल बाउंड है, देखना है ऑड है या इवन। आप कहेंगे ये 1 2 3 ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर शो करेगा, बट ध्यान देना इसके इस साइड एक H है एक बड़ा ग्रुप, एक H एक बड़ा ग्रुप, तो ये शो करेगा। अब सुनोगे इसके बारे में, यहां पे कंटिन्यूअस डबल बाउंड है, और कंटिन्यूअस डबल बाउंड है तो 1 2 3 और 4 है, और 4 तुम्हारे आ रहे हैं इवन नंबर, और इवन नंबर रहे तो इसके बारे में ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, मींस ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। तो शो करने वाले पार्ट यही है, और जब आप कहेंगे नॉन आइडेंटिकल में ये शो करने वाला सिर्फ एक ही पार्ट है, तो n का वैल्यू 1, और यहां पे कहेंगे 2 to the power 1, तो आप कहेंगे 2, अगर 2 अगर होंगे तो एक सिस मिलेंगे, दूसरा टांस मिलेंगे। यहीं पे आज मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर का पार्ट समाप्त कर रहा हूं। आज आपने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि क्यूमुलेटेड कंपाउंड, जिसको आप एलिन सिस्टम कहेंगे, और कंजुगेटेड सिस्टम अगर दोनों आ जाए तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। और यहां पे हमने ये भी देखा कि प्लेनर किसको कहेंगे, नॉन प्लेनर किसको कहेंगे, प्लेनर कैसे होता है, नॉन प्लेनर कैसे होगा, और यहीं पे आपका टॉपिक समाप्त हो रहा है। फिर मिलते हैं, बाय।